हम एक परदेशी हैं। परमेश्वर ने हमें इस क्षेत्र को देखने और वापस लौटने के लिए भेजा है। ये हमारा घर नहीं है। इब्रानी का किताब उसका 11 उसका 13 में देखिए, ये सब विश्वास में मर गए, प्रतिज्ञाओं को प्राप्त नहीं किया, परंतु उन्हें दूर से देखा और उन पर विश्वास किया और उन्हें गले लगाया और कबूल किया कि वे पृथ्वी पर अजनबी और परदेशी थे। तो बाइबल में कहा गया कि हम पृथ्वी पर परदेशी हैं। कुछ लोगों को लगता है कि ये उनका अंतिम मंजिल है और इसलिए वे खुशी से अपने आप को मार देना चाहते हैं। उन्हें याद नहीं है कि हम कहीं से आए हैं और हम वापस जल्दी चले जाएंगे। हर बार जब लोग मरते हैं तो ये हमें याद दिलाता है कि हम यहाँ परदेशी हैं। मैं जानता हूं कि जब लोग मरते हैं तो हम लोग रोते हैं कि नहीं, लेकिन याद रखिए हम लोग सबको वापस जा रहे हैं। ये हमारा घर नहीं है, हम एक बाहरी हैं। मैं उदाहरण के लिए आपको बताता हूँ। आज आप दुबई जा सकते हैं, ठीक है? कोई है यहाँ पे जो दुबई गए हैं? वाह, चलिए ताली बजाइए इनके लिए, बधाइयाँ भाई के लिए। ठीक है, तो उदाहरण के लिए आज आप दुबई जा सकते हैं, ठीक है? और आप कह सकते हैं कि आपको उस शहर से प्यार है, लेकिन आप वापस आएंगे चाहे आपको दुबई से कितना भी प्यार हो जाए। आप तस्वीरें खींचेंगे और हर जगह सोशल मीडिया में हम लोग पोस्ट करेंगे, लेकिन हमारा घर कहाँ है? भारत है कि नहीं? जब हम तस्वीरें खींच लेंगे तो हम वापस आएंगे, और यदि हम आने से इनकार कर दे तो जब हम मर जाएंगे तो वे हमारे शव को वापस हमारे देश भेज देंगे। मेरे प्रिय मित्रों, बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि हम स्वर्ग से आए हैं और हम तब तक वापस जाएंगे जब तक कि एक नई पृथ्वी नहीं बन जाती है और परमेश्वर हमें यहाँ नहीं डालता है। ये हमारा घर नहीं है। इसलिए जितना हम इस दुनिया में जीने के लिए मेहनत कर रहे हैं, कृपया ध्यान रखिए कि हमारी मेहनत आने वाली दुनिया में होनी चाहिए, क्योंकि कई लोगों ने केवल इस दुनिया में निवेश किया है और उसके आने वाले में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। आज आप देखिएगा, लोगों से पूछिए, मैंने इस इंश्योरेंस में इन्वेस्ट किया है, मैंने उस बैंकिंग में इन्वेस्ट किया है, मैंने इस बिजनेस में इन्वेस्ट किया, लेकिन आप पूछिए आने वाले दुनिया में आपको कोई इन्वेस्टमेंट है? कुछ नहीं, जीरो, नथिंग। वे उसी प्रकार के हैं जिन्हें बाइबल धनवान मूर्ख कहती है। क्या आपने लूका 12 पढ़ा? उस आदमी ने अपना खलियान को इकट्ठा कर लिया और अपने प्राण से कहा, प्राण तेरे पास तो बहुत वर्षों के लिए बहुत सारी संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी, सुख से रह। वो परमेश्वर का धनवान नहीं था, वो परमेश्वर का धनी नहीं था। और उस रात क्या हुआ? उस रात उसका प्राण उससे छीन लिया गया, ले लिया गया, और वो अपने साथ कुछ नहीं ले जा सका। कोई इन्वेस्टमेंट अपने साथ नहीं ले जा सका। सारा इन्वेस्टमेंट पृथ्वी पर ही रह गया। यदि हम जानते हैं कि हम एक परदेशी हैं, तो हम परमेश्वर के साथ धनवान बनने का प्रयास करना शुरू कर देंगे अभी से, क्योंकि अंततः हम वहीं वापस जाएंगे। और यही कारण है कि यीशु मसीह ने मरकुस उसका 8 उसका 36 में कहा, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो क्या लाभ होगा? एक मनुष्य को इससे क्या लाभ होगा यदि वह पूरी दुनिया हासिल कर ले और अपनी आत्मा का नुकसान सह ले? क्यों? क्योंकि वे दूसरी दुनिया में चल जाएगा और वहां उसके पास कुछ नहीं होगा। हमें ये मानसिकता रखनी चाहिए कि हम परदेशी हैं। हालेलुया।